शिव शंकर के धाम में मंगल का यह दिन, भक्तों का कल्याण हो, दूर करें सब विघ्न। जय भोलेनाथ। आप सभी पर महादेव का आशीर्वाद सदैव बना रहे। आज हम प्रदोष व्रत कथा का पाठ करने जा रहे हैं, जो भगवान शिव की महिमा और उनकी कृपा को प्राप्त करने का एक शक्तिशाली माध्यम है। भौम प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित एक विशेष व्रत है, जो कि मंगलवार की त्रयोदशी तिथि के दिन रखा जाता है। इस व्रत के माध्यम से भगवान शिव की कृपा बड़ी आसानी से प्राप्त की जा सकती है और अपने जीवन में सुख समृद्धि और शांति की कामना से इस दिन भोलेनाथ की प्रदोष काल के समय में पूजा की जाती है। प्रदोष व्रत रखने वाले सभी भक्तों को सुबह से व्रत प्रारंभ करके शाम को प्रदोष काल के समय शिवलिंग या भगवान शिव की मूर्ति या तस्वीर का पूजन सच्चे मन से करने के बाद व्रत कथा को सुनना चाहिए। कोई भी भक्त व्रत बिना कथा के आधा अधूरा रह जाता है। कथा समाप्ति के बाद आरती करके भगवान को खीर या शुद्ध सात्विक भोजन या फिर मौसमी फलों का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करके अपने व्रत का पारण करना चाहिए, क्योंकि प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन रखा जाने वाला प्रदोष व्रत है। इसलिए इस दिन बजरंगबली हनुमान जी की पूजा करके शाम के समय हनुमान चालीसा का पाठ करने से हर प्रकार के कर्ज से मुक्ति मिलती है। इस दिन मंगल देव के 21 या 108 नाम का पाठ करने से जातकों को जल्दी छुटकारा मिल जाता है और हम प्रदोष के पूजन से मंगल ग्रह की शांति भी हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं भौम प्रदोष व्रत कथा। कथा के अंत में आप ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ भी सुनेंगे। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने की सोची। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे, कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। पुकार सुन वृद्धा बाहर आई और बोली, आज्ञा महाराज। हनुमान बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी देर जमीन लीप दे। वृद्धा बुढ़िया दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दें, मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा करने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु के सुपुर्द कर दिया। वेशधारी साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना पहुँचाओ। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज़ लगाई। अपने पुत्र को जीवित देख वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। यह कथा पूर्ण हुई। सभी लोग मिलकर बोलेंगे एक बार, ओम नमः शिवाय। अब आप ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ भी सुनेंगे। ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ जो भी मनुष्य करता है, उस पर मंगल भगवान खुश होकर उसे धन धान्य प्रदान करते हैं। वह मनुष्य कुबेर भगवान की तरह धन संपत्ति का स्वामी बन जाता है। वो मनुष्य हमेशा युवा रहता है
और उसे रोग और कर्ज से मुक्ति मिलती है। नंबर 2, हे मंगल देव, शास्त्रों में आपके जो नाम बताए गए हैं उनमें पहला नाम मंगल, दूसरा भूमिपुत्र जिनका जन्म पृथ्वी से हुआ, तीसरा ऋणहर्ता यानी कर्ज से मुक्ति दिलाने वाला, चौथा धनप्रद यानी धन को देने वाले, पांचवा स्थिरासन यानी जो अपने आसन पर अडिग रहे, छठा महाकाय यानी जो बहुत बड़े शरीर वाले हैं, सातवां नाम सर्व काम रोधक यानी कार्य में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने वाला। अर्थात हे मंगल देव, आपके नामों में आठवां नाम लोहित, नवा लोहितांग, दसवां सामगन यानी कृपा पाने वाले, जिसका अर्थ सामंग ब्राह्मणों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि को रखने वाला है, 11वां धर्मराज यानी पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न होने वाला, 12वां कुज, 13वां भौम, 14वां भूदति यानी ऐश्वर्य को देने वाला, 15वां भूमि नंदन यानी पृथ्वी को आनंद देने वाला है। हे मंगल देव, आपके नामों में 16वां नाम अंगारकाय, 17वां यम, 18वां सर्व रोग पहारक अर्थात समस्त तरह की कठिनाइयों को दूर करने वाला, 19वां वृष्टिकर्ता अर्थात वृष्टि करने वाले यानी वर्षा कराने वाला, 20वां नाम वृष्टिहर्ता अर्थात बारिश न कर अकाल लाने वाला और 21वां नाम सर्व काम फलप्रदा अर्थात संपूर्ण कामनाओं का फल देने वाला है। हे मंगल देव, जो मनुष्य आपके इन 21 नाम का वाचन सच्चे मन और विश्वास से करता है, उस मनुष्य के ऊपर कभी ऋण कर्ज नहीं होता और वह अथाह धन की प्राप्ति करता है। हे मंगल देव, आपकी उत्पत्ति पृथ्वी के गर्भ से हुई है। आपकी आभा आकाश में अकड़ने वाली दामिनी के समान है। सभी तरह की शक्ति को धारण करने वाले कुमार मंगल देव को मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। हे मंगल देव, आपके मंगल स्तोत्र का पाठ मनुष्य को हमेशा अपने मन में किसी भी तरह के विकार को दूर कर एवं अपनी पूर्ण श्रद्धा एवं आस्था के साथ करना चाहिए। जो भी मनुष्य इस मंगल स्तोत्र का पाठ करता है और दूसरों को सुनाता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हे अंगारकाय अर्थात अग्नि की ज्वाला से जलने वाले, महाभाग अर्थात पूजनी ऐश्वर्यशाली, भक्तों के प्रति वात्सल्य यानी प्रेम रखने वाले, आपको हम नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं। आप हमारे ऊपर किसी दूसरे से लिया हुआ उधार को पूर्ण करवाकर कर्ज को हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। हे मंगल देव, मेरे ऊपर किसी दूसरे का कोई बकाया न हो। किसी भी तरह की व्याधि हो तो उसको भी दूर कीजिए। हे मंगल देव, मेरी गरीबी को दूर कर अकाल मृत्यु के भय को दूर कीजिए। मुझे किसी भी तरह का डर, क्लेश और मन में दुख हो तो उसे भी हमेशा के लिए दूर कीजिए। हे मंगल देव, आपको संतुष्ट करना बहुत ही कठिन है। आप तो मुश्किल से प्रसन्न होने वाले भगवान मंगल देव हैं। आप जब किसी पर अपनी कृपा की बारिश करते हैं तो उसे समस्त प्रकार के सुख समृद्धि देते हैं। जब आप किसी पर नाराज होते हैं तो उसकी सार्वभौम सत्ता को तहस नहस कर देते हैं। हे महाराज, जब भी किसी से नाराज होते हैं तो अपनी अनुकृपा दृष्टि से उसे हीन कर देते हैं। आप नाखुश होने पर ब्रह्मा जी, इंद्रदेव और विष्णु जी के भी साम्राज्य संपत्ति को नष्ट कर देते हैं। मेरे जैसे मनुष्य की तो बात ही क्या है। आप सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़े राजा हैं। हे भगवान, आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे संतान के रूप में पुत्र प्रदान करें। मैं आपके द्वार पर आया हूँ, आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। मेरे ऊपर किसी तरह से भी किसी दूसरे से उधार लिया हुआ धन ना रहे। मुझे कभी दूसरों के आगे हाथ फैलाना ना पड़े। मेरी गरीबी को दूर कीजिए और मेरे सभी तरह के कष्ट और क्लेश का नाश कीजिए। जो मेरे दुश्मन बन चुके हैं उनके डर से मुझे आप मुक्त कराएं।
जो भी मनुष्य इन 12 श्लोकों वाले ऋणमोचक मंगल स्तोत्र से मंगल देव की वंदना करता है, उस मनुष्य पर मंगल भगवान खुश होकर उसे धन धान्य प्रदान करते हैं। वह मनुष्य कुबेर भगवान की तरह धन संपत्ति का स्वामी बन जाता है। वह मनुष्य हमेशा युवा रहता है। श्री ऋणमोचक मंगल स्तोत्र के उच्चारण मात्र से मनुष्य को किसी भी तरह के कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। अगर कोई मनुष्य अपने जीवन काल में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी दूसरे मनुष्य से कर्ज लिया होता है और किसी कारणवश चुका पाने में असमर्थ हो जाता है, तो उसे ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। कर्ज में डूबे हुए मनुष्य इस ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का जाप श्रद्धा और विश्वास के साथ नियमित रूप से करता है, उसे कर्ज से मुक्ति मिलती है। यह तो हम सभी जानते हैं कि बजरंगबली की कृपा पाने के लिए जातक कई उपाय करते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि मंगलवार के दिन हनुमान जी का ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ अगर किया जाए तो कर्ज समेत धन संबंधी कई परेशानियों का निवारण हो जाता है। ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ उनके लिए लाभकारी होता है जो कर्ज से परेशान हैं या जिनकी आर्थिक स्थिति में सुधार की आवश्यकता है। यह स्तोत्र मंगल ग्रह की कृपा प्राप्त से मुक्ति पाने के लिए किया जाता है। इस मंगल स्तोत्र का पाठ करने के कुछ नियम भी हैं। यदि नियम के साथ इस स्तोत्र का पाठ किया जाए तो उपासक के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। आइए जानते हैं इनके नियमों के बारे में। ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करने से पहले स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। जिस स्थान पर आप पाठ करने जा रहे हैं उसे साफ रखें। ध्यान रहे पूजा स्थान शुद्ध और शांत होना चाहिए। पाठ करते समय आप लाल रंग के वस्त्र पहन सकते हैं और लाल रंग के आसन का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि लाल रंग मंगल ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ विशेष रूप से मंगलवार के दिन सूर्योदय के समय करना चाहिए। ध्यान रखें, पाठ शुरू करने से पहले भगवान गणेश और हनुमान जी की आराधना करें और अंत में मंगल ग्रह के लिए प्रार्थना करें और अपने ऋण से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना करें। ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ कम से कम 11 बार करना चाहिए, लेकिन संभव न हो तो आप इसका जाप 21 या 108 बार भी कर सकते हैं। आपको यह भी जानना चाहिए कि नियमित रूप से पाठ करने से शीघ्र फल की प्राप्ति होती है। ऋणमोचक मंगल स्तोत्र के पाठ के बाद हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं और इसके बाद यह प्रसाद परिवार जनों में बांट दें। दोस्तों, भक्ति के सबसे बड़े प्रतीक अगर कोई भगवान माने जाते हैं तो वो हैं बजरंगबली। बजरंगबली के भक्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा, बजरंग बाण जैसे पाठ करते हैं और उन्हीं में से एक है ऋणमोचक मंगल स्तोत्र। आपको बता दें कि इसके नियमित पाठ से उपासक के जीवन में बदलाव आता है। ऋणमोचक मंगल स्तोत्र में मंगल ग्रह के 21 नामों का विशेष महत्व है। इन नामों का जप विशेष रूप से कर्ज से मुक्ति पाने, आर्थिक समस्याओं से उबरने और मंगल ग्रह की कृपा पाने के लिए किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे शिव चालीसा। श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अवै वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग और सिर गंग बहाए, मुंड माल तन चार लगाए। वस्त्र खाल बाघांबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहत हैं कैसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे।
कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन मिले सभी तुम्हें जुहारी। तुरत षडानन आप पठायो, लवनिमेष मही मार गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासन सुन युद्ध मचाई, सबई कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पुर प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन में तुम सब को नाही, सेवक स्तुत करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट उदित मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर बहे बिहाला। किन दया ताह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, किने परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखेउ जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इक्षित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित्य मोहि सतावे, भ्रमित रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो, यह अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरो मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे वो फल पाही। अस्तुत के विधि करो तुम्हारी, क्षमौ नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी युति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो ये पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन इच्छा करे कोई, निश्चय शिव प्रसाद तह होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जाने सकल दुख हरहु हमारी। नित्य नेम उठ प्रातहि, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। ओम जय शिवे ओमकारा, स्वामी जय शिवे ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जय जय भोलेनाथ सदा शिव। अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन,
पंचानन राजे स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे। स्वामी 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षय माला वनमाला रुणमाला धारी। स्वामी रुणमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे भोले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे। स्वामी बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। स्वामी चक्र त्रिशूल धरता। सुख करता दुख हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी। स्वामी नंदी ब्रह्मचारी। नित्य उठी भोग लगावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा। स्वामी जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी जपत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। स्वामी जय शिव ओमकारा।